हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 8 के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु। यह इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु और अधातु, पार्ट 6। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातुओं के उपयोग। ठीक है, इससे पहले अपनी धातुओं और अधातुओं की डिफरेंट जो उनकी रिएक्शंस थी, अम्ल से किस तरह का अभिक्रिया करता है, क्षारों से किस तरह की अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीजन से किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, वाटर से किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो डिफरेंट रिएक्शन को हमने देखा था। आप इनको याद भी रखिएगा क्योंकि ये आपके जो एग्जाम होंगे उनमें भी पूछे जाएंगे और हायर क्लासेस में यहीं से बेस बनेगा, तभी आपको साइंस अच्छी तरीके से समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, धातु और अधातुओं का उपयोग। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, एरोप्लेन्स, वायुयान, ट्रेन्स, रेलगाड़ी, सैटेलाइट्स, उपग्रह, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, ठीक है, औद्योगिक साजो सामान, कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने वाले बर्तन, वाटर बॉयलर्स, ठीक है, जल बॉयलर यानी पानी को गर्म करने के लिए जो बॉयलर बनाया जाता है, इमर्सन रॉड, उसके बारे में आप जानकारी होंगे। ठीक है, तो आप इन जो डिफरेंट जो यूटेंसिल्स हैं इन सब के बारे में, या ये डिफरेंट जो टूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स के बारे में, वस्तुओं के बारे में आप परिचित होंगे। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस। ठीक है, इनमें से कुछ यहाँ पर लिख रहे हैं हम। वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। ठीक है, आप इनमें से कौन से धातुओं और धातुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो उनका सही तरीके से अनुमान लगाने में सक्षम होंगे। नॉन मेटल्स इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ठीक है, अधातुओं का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो आप जान चुके होंगे। ठीक है, हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने में कौन सी गैस यूज की जाती है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या सबसे बड़ा लिविंग बींग्स के लिए क्या है, जो सजीव है उन सजीवों के लिए मुख्य नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम? अधातु जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और जिसे सभी जीव श्वसन के लिए समय अंदर लेते हैं। तो कौन सी गैस होगी वो? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस हम श्वसन प्रक्रिया में यूज करते हैं। नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों को बनाने में किया जाता है, जिनसे पेड़ पौधों की वृद्धि होती है, तो उसका नाम क्या है? जैसे नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया और फॉस्फोरस, तो NPK या NKP, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को P बोलते हैं हम, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस को P हो गया और पोटेशियम को K हो गया। तो ये नॉन मेटल आइटम है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और इनको फर्टिलाइजर्स, उर्वरक बनाते हैं तो उसमें मिक्स किया जाता है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अधातु तत्व जो जल को शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है? ठीक है, तो वॉशिंग सोडा, Na2CO3 उसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, तो कार्बन का पार्ट हो गया, या फिर हम उसमें क्लोरीन गैस डालते हैं ना, क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन गैस डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से वहाँ से क्लोरीन निकलता है, तो क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल आइटम है। ठीक है, तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए काम किया जाता है। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज ए एंटीसेप्टिक। ठीक है, ऐसा नॉन मेटल आइटम जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, बैंगनी रंग का सॉल्यूशन होगा, जिसका उपयोग एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होते हैं तो उनके विलयन को बनाने के लिए यूज किया था। तो क्या होता है? आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, तो आयोडीन के जो विलयन होता है, आयोडीन का विलयन का हम उपयोग घावों को धोने के लिए करते हैं। ठीक है, तो घाव धोने के लिए आयोडीन के सॉल्यूशन का यूज किया था, तो ये अपने आप में एंटीसेप्टिक नेचर का है। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स। ठीक है, अधातुओं का उपयोग किसमें? क्रैकर्स में भी किया जाता है, पटाखों बनाने में भी किया जाता है। तो ये कहते हैं हमने यहाँ पर कुछ
अधातु जो थे उनका यूजेज देखा था कि कैसे वहाँ पर उन सब्सटेंसेज मेटल एटम के कुछ उपयोग देखे हमने, यहाँ पर कुछ अधातुओं के उपयोग देखे। यू मे हैड सम मोर यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। आप अपने अनुभवों से कुछ धातु और अधातुओं के और उपयोग इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको याद आएगा, आप देखो हमने तो यहाँ पर कुछ ही, यहाँ पर तो लिमिटेड ही यूजेज लिखे हुए हैं ना कि क्या उनके यूजेज हैं करके। तो आप घरों में धातु तत्वों से क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अधातु तत्व जो है उनका कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप भली भांति जानकारी ले सकते हैं और उनकी एक टेबल भी तैयार कर सकते हैं। I heard that magnesium is found in plants. In what form is it found in them? मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो आखिर यह मैग्नीशियम उन तत्वों में किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, हमने क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल पिगमेंट होता है, सेंट्रल मेटल एटम है, वो मैग्नीशियम है। तो Mg2 पॉजिटिव रूप में किस रूप में पाया जाता है, इन फोर फॉर्म्स। मैग्नीशियम धातु रूप में Mg2 पॉजिटिव आयन के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम का आयन वहाँ पर क्या होता है, उपस्थित। तो Mg2 पॉजिटिव वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो मैग्नीशियम धातु किस में पाया जाता है, प्लांट की जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल पिगमेंट, सेंट्रल मेटल एटम है, वो मैग्नीशियम है। डॉक्टर्स रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी, वेयर इज आयरन इन माई बॉडी। डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि हम कहते हैं ना कि आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, उसमें आयरन मिलता है। पालक की सब्जी होती है तो उसमें आयरन मिलता है। तो आयरन की किसी में कमी हो जाती है तो उनको आयरन की गोलियां भी दे दी जाती है। तो ये जो तत्व हैं, ठीक है, जो आयरन है वो हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जो आयरन है वो ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हीमोग्लोबिन में क्या होगा, आयरन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन वाला पार्ट होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसमें होगा, ब्लड में, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। तो आयरन Fe, ठीक है, तो 2 पॉजिटिव के साथ प्रेजेंट होगा। तो आयरन किस में पाया जाता है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ तत्वों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो धातु और अधातु का क्या उपयोग है, ठीक, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, किस रूप में उनका उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री की जो क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व, 118 तत्वों से भी ज़्यादा तत्वों को खोज की गई है। तो इसमें से कुछ क्या होंगे, प्रकृति रूप में, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, और कुछ मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक, तो कितने तत्व, 92 से भी अधिक तत्व नेचुरली फॉर्म किए गए। कितना बड़ा एनसीईआरटी में डेटा दिए गए हैं, तो 92 तत्व, 92 एलिमेंट्स हैं जो प्रकृति में, ठीक है, फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक, उसके अलावा अधिकांश तत्व क्या है, इनमें से कुछ तत्व क्या अधातु हैं, और कुछ धातु होंगे, और कुछ क्या होंगे, उपधातु होंगे। ठीक है, तो फ्री यानी स्वतंत्र रूप से, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं, 92, 92 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचुरली। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होगी इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।